खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्षेत्र भारत में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है और इसका नतीजा हमने देखा है कि बीते वर्षों में जहां एक तरफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बढ़ता निर्यात बढ़ता एक्सपोर्ट देखने को मिला है, वहीं रोजगार के अवसरों में भी ये क्षेत्र बहुत तेजी से उभरा है और किसानों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद उद्योग साबित हुआ है। और अभी 19 सितंबर से ही वर्ल्ड फूड इंडिया का एक दूसरा अलग नया संस्करण हमें देखने को मिलेगा भारत मंडपम में। तो आज हम इस खाद्य प्रसंस्करण पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय चिराग पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें इस वर्ल्ड फूड इंडिया के इस एडिशन के बारे में बताएं जो 19 सितंबर से शुरू होकर 4 दिन तक चलेगा। भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा, किस तरह का ये इवेंट होने वाला है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अधिकांश राज्य कृषि पर ही आधारित हैं। ऐसे में जहां पर किसानों की एक बड़ी आबादी हमारे देश में है, ऐसे में जरूरी है कि उनको कैसे हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ें, कैसे किसानों की आय में हम लोग वृद्धि करा सकें, कैसे किसानों की मदद कर कर राज्यों का राजस्व और देश की उन्नति में, देश के विकास में हम लोग योगदान दे सकें। ऐसे में मैं मानता हूं कि फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जिसके माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित हम लोग कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जहां पे आप सीधा किसानों की मदद आप इससे कर सकते हैं, वहीं आप उस राज्य के राजस्व में भी आप मदद कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार देने में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक अहम योगदान रहा। ऐसे में अलग अलग राज्यों में फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्या सोच चल रही है, अलग अलग देशों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, इन सबको एक मंच पर लाने की सोच के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोगों ने आयोजन किया। ये इस बार तीसरा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का। 2017 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। सालाना ये होना था, बट उसके बाद क्योंकि पेंडेमिक आया, कोविड के चक्कर में हम लोग बीच के कुछ साल उसको कर नहीं पाए, पर पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तीसरा एडिशन है ये, और यहां पर न सिर्फ देश के अलग अलग राज्य इसमें अपनी भागीदारी देंगे, कई ऐसी मिनिस्ट्रीज भी हैं जो पार्टनरशिप में इसमें अपनी प्रदर्शनी लगाएंगी, और साथ ही में विदेशों से भी कई ऐसे देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके पीछे की सोच यही है कि अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रदेशों की टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग को लेकर, उनकी सोच फूड प्रोसेसिंग को लेकर, नए आइडियाज, नए इनोवेशन फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्या है, ये तमाम बातें एक साथ एक मंच पर आएं ताकि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर कर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकें। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज शामिल हो रही हैं, स्टार्टअप को भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस क्षेत्र में, और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का भी दूसरा एडिशन है। ये स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जैसी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे भारत में फूड प्रोसेसिंग के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार है? देखिए, मैं मानता हूं कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, और स्टार्टअप्स ऐसे यंग ब्रेन्स हैं जो ऐसे फ्रेश आइडियाज एंड आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेकर आते हैं जिसको सराहने की जरूरत है। ऐसे में हम लोग की भी तरफ से एक प्रयास है जो कंपटीशन के माध्यम से हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनको देखकर बाकी के भी जो स्टार्टअप्स हैं, बाकी के भी जो यंग ब्रेन्स हैं, वो भी अपने स्टार्टअप आइडियाज को इस मंच पर लाएं, प्रदर्शित करने का काम करें। वर्ल्ड फूड इंडिया में भी ऐसे स्टार्टअप्स को एक मंच मिलता है, एक मौका मिलता है अपने अपने आइडियाज, अपने अपने इनोवेशंस को यहां पर प्रदर्शित करने का, और इसी सोच को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग का इंस्टीट्यूट निफ्टम के माध्यम से भी हम लोग प्रमोट करते हैं ऐसे आइडियाज को, उनको फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि वो अपने आइडियाज, अपने इनोवेशंस को वो बढ़ा सकें और अपने टारगेट्स को वो अचीव कर सकें। इसमें कोलैबोरेशन की आपने बात की, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल होंगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, तो कोलैबोरेशन से कैसे हम इस सेक्टर में भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, पिछले एडिशन में भी अगर आप देखें तो काफी ऐसे B2B, B2G, G2G MOU साइन हुए जिसका लाभ हम लोग को आने वाले महीनों में और अभी तक भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से भी बड़ा यह आयोजन हो, और जहां पे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हों या इंटरनेशनल इनोवेशंस के आइडिया हों या फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मंच पर आएं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने का काम करें। उसी सोच के साथ इस बार का भी वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले महीनों में इस आयोजन के बाद हम लोग को उसका लाभ देखने को भी मिलेगा। आपने फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत में कई योजनाएं आपके मंत्रालय ने शुरू की, किसान संपदा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है, तो ऐसी बड़ी स्कीम से कैसे ये इंडस्ट्री भारत में लगातार उभरती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, हम लोग के मंत्रालय के अंतर्गत 3 मेजर कैटेगरीज हैं। 3 स्कीम्स के माध्यम से हम लोग लोगों को इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। 2 का आपने जिक्र किया ही, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है PLI स्कीम्स के माध्यम से, और साथ ही में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए PMFME स्कीम के माध्यम से भी हम उसको जोड़ते हैं, जहां पे SHG की महिलाएं हों या गांव देहात में रह रहे कोई यंग ब्रेन्स हों जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी मदद मुहैया कराकर हम लोग इस इंडस्ट्री के इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, अपनी स्कीम्स के माध्यम से उनको जोड़कर एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसा मंत्रालय है जो विदेशों में भारत के ब्रांड्स को प्रमुखता से स्थापित करने की सोच के साथ साथ गांव में रह रहे यंग ब्रेन्स को, भले वो लड़के हों लड़की हों, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच को भी हमारा मंत्रालय बढ़ावा देता है। ये कहा जाता है कि खेतों से लेकर हमारे डाइनिंग टेबल तक जो वो खाना आता है उसको लेकर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा तंत्र काम करता है। तो ऐसे में आपका मंत्रालय इस पूरे फार्म टू फोक के पूरे तंत्र को लेकर किस तरह से प्रतिबद्ध है, किस तरह से जो पूरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने में ये मदद करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। खेतों से लेकर डाइनिंग टेबल तक लाने के लिए पूरे एक इकोसिस्टम को तैयार करने की जरूरत है, जहां पर प्रोसेस फूड के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मिनिमम वेस्टेज हो, हमारे अन्नदाता जो उत्पादन करते हैं उसमें किसी तरीके से उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनके पदार्थों को कोई नुकसान नहीं हो। मिनिमम वेस्टेज कैसे हम लोग अचीव कर सकें, जहां पर एक तरफ इस दिशा में हम लोग कार्य करते हैं तो वहीं पे उन पदार्थों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, वैल्यू एडिशन उसमें कैसे हो, इस दिशा में भी हम लोग का मंत्रालय कार्य करता है। ऐसे में प्रोसेसिंग के माध्यम से आज की जो लाइफस्टाइल है, जहां पे वर्किंग कपल्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, ऐसे में उन लोगों की भी कैसे सहूलियत हम लोग उनको दे पाए, रेडी टू कुक मील्स के माध्यम से हो, इन तमाम विषयों की चिंता करते हुए हमारा मंत्रालय कार्य करने का प्रयास करता है। जैसा मैंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोग की यही होती है। जहां पर अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से इरेडिएशन यूनिट्स की एक नई स्कीम जो हम लोग लेकर आए हैं, उसके माध्यम से हम लोग वेस्टेज को मिनिमाइज करने की सोच रखते हैं। कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से कंप्लीट कोल्ड सप्लाई प्रोवाइड करने के माध्यम से जहां हम लोग वेस्टेज को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, तो वहीं प्रोसेसिंग के माध्यम से गुणवत्ता ज्यादा हो, ताकि टेबल पर, आपके डाइनिंग टेबल पर जब उस खेत से निकला हुआ प्रोडक्ट प्रोसेस होके जब तक आपके पास पहुंचे तो वह आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही हो, इस सोच में हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है। आपने शुरुआत में रोजगार की बात की, तो ये जो उद्यम है, जैसे पहले कहा जाता था भारत कृषि प्रधान देश है, अभी भी है, लेकिन कृषि के अलावा जो अलाइड सेक्टर्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे बड़ा रोजगार का अवसर बन सकती हैं? क्या विजन है आपका? भारत कृषि प्रधान देश है हम लोग का, और भारत के अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो कृषि पर ही आधारित हैं। ऐसे में मेरी शुरू से ये सोच रही है कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर खेतों के पास हो, हमारे अन्नदाताओं के पास हो, तो उनकी न सिर्फ उनकी आमदनी में बढ़ावा होगा, बल्कि उस राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और रोजगार के भी ज्यादा अवसर उस राज्य को मिलेंगे। मैं बिहार से आता हूं, बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और जब मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी मिली थी तब भी मैंने अपनी सोच में हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया था, और मैंने हमेशा इस बात को कहा था। मेरी अपनी लोकसभा हाजीपुर, वहां का केला बहुत ज्यादा मशहूर है। हाजीपुर का केला जब डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बनता है, उसके दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा महंगे दामों पर वो बिकता है। बट अगर यही प्रोसेसिंग उसकी अगर हाजीपुर में होने लग जाए, या मुजफ्फरपुर की लीची है, या भागलपुर का आम है, या मक्का है, या मखाना है, इन तमाम चीजों की प्रोसेसिंग अगर स्थानीय स्तर पर होने लग जाए तो न सिर्फ हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा, हमारे राज्य को भी उसका लाभ मिलेगा, और बेरोजगारी की जो एक बड़ी समस्या है, काफी हद तक हम लोग उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालने में हम लोग कामयाब रहेंगे। तो इस सोच के साथ अपने मंत्रालय को आगे बढ़ाने की
की दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। और देखा गया है कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री का बढ़ा है। ऐसे में भारत के जो ब्रांड्स हैं प्रोसेस्ड फूड के, वो और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नजर आए, इसको लेकर क्या कुछ परिकल्पना है, क्या विजन है? नहीं, डेफिनेटली, एंड पीएलआई स्कीम के माध्यम से हम लोग ऐसे ब्रांड्स को हम लोग प्रमोट भी करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में एक अपना प्रेजेंस, एक मजबूत अपनी उपस्थिति वो वहां पे दर्ज करा सकें। मैं तो खुद उस दिन की मैं कल्पना करता हूं जब आप विदेशों में जाएं और विदेशों के सुपरमार्केट्स में जाकर आपको सिर्फ इंडियन ब्रांड्स आपको प्रमुखता से देखने को मिले, और भारत में वो क्षमता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का जिक्र किया कि भारत एक वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आ सकता है। प्रोसेसिंग में भारत ग्लोबल हब बन सकता है। ये मैं भी मानता हूं कि भारत में वो क्षमता है, हमारे अन्नदाताओं में वो क्षमता है और हमारे भारत के ब्रेन्स में वो क्षमता है, जहां पर प्रोसेसिंग के माध्यम से हम अपनी एक बड़ी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग बना सकते हैं। जो छोटे छोटे गांव में स्वयं सहायता समूह हैं, ऐसे स्वरोजगार के को तलाशने वाले लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, उनको ऋण देने की या उनको आर्थिक सहायता देने की भी कुछ योजना या कुछ परियोजना है जिससे कि लोग इस क्षेत्र में अपने अवसर तलाश सकें? नहीं, बिल्कुल, और ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। पीएमएफएमई स्कीम्स के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एसएचजी जिसका आपने जिक्र किया, उनको भी हम लोग आर्थिक मदद देने का हम लोग काम करते हैं। यंग ब्रेन्स जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी इस स्कीम के अलग अलग कंपोनेंट्स के माध्यम से हम लोग जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं अलग अलग राज्यों में जाता हूं और ऐसे बेनिफिशियरीज के साथ जब मैं इंटरैक्ट करता हूं जो देश के अलग अलग गांव से आए और आकर बताते हैं कि भैया हम लोगों ने इस मंत्रालय की मदद से हम लोगों ने इस चीज को हासिल किया, या हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने डेवलप किया और आज हम लोग ऑनलाइन उसको बेच रहे हैं, या भारत के बाजारों में आज उसकी प्रेजेंस हम लोग बना पाए हैं, तो मुझे भी खुशी होती है, गर्व होती है। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत के ब्रांड्स एक अपनी पहचान बना सकें, तो वहीं गांव में रह रहे यंग ब्रेन्स को भी इस मंत्रालय का लाभ मिले। इस बड़े स्पेक्ट्रम पे हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है। एक आखिर में प्रश्न सर, मिलेट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ये भारत की पहचान है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, मिलेट्स के लिए भी अलग से हम लोग स्कीम लेकर आए हैं, और मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मिलेट्स को आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का काम किया। इससे पहले श्री अन्न को मोटा अनाज कहकर जो हम लोग इधर उधर फेंक देते थे, बट आज की तारीख में उसकी अहमियत को देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने पहचाना है। और ऐसे में हमारा मंत्रालय अपनी स्कीम्स के माध्यम से, और पिछले साल का वर्ल्ड फूड इंडिया जब हम लोगों ने किया था तो उसको हम लोगों ने मिलेट पे ही पूरी तरीके से हम लोगों ने फोकस उस पर रखा था, और आज मिलेट्स देश में ही नहीं दुनिया में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हम लोग भी और उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई युवाओं के लिए संदेश इस आपके मंत्रालय की ओर से, या इस क्षेत्र के को लेकर वो कैसे अपने अवसर तलाशें? नहीं, बिल्कुल, मैं युवाओं से बस यही आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा हम लोग की अलग अलग स्कीम्स हैं उसके साथ जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा युवा इस बात पर गर्व करें कि उन्होंने भारत जैसे देश में जन्म लिया, जहां पर अगर आप खासतौर पर कृषि की बात करें, खासतौर पर अगर आप फूड की बात करें, तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है, और ये मुझे लगता है हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। इतनी डाइवर्सिटी मुझे नहीं लगता किसी और देश में हम लोग को देखने को मिलती है। टॉप नॉर्थ टू डाउन साउथ आप जाइए, ईस्ट टू वेस्ट आप जाइए, जितनी डेलिकेसीज हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसमें युवा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, खेतों के माध्यम से। धीरे धीरे एक समय था जब हम लोग देख रहे थे कि युवाओं का इंटरेस्ट खेती से उठता जा रहा था, बट आज मुझे खुशी होती है कितने मैं यंग प्रोफेशनल्स को देखता हूं जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर नई सोच के साथ वापस खेती के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को खेती के साथ जोड़ रहे हैं, अपने बुजुर्गों को नए नए इनोवेशंस की जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि खेती किसानों को हमारे युवा एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।